जरा मन लगाकर सुनिए, सावधानी सुनिए। जब भक्ति प्रकट होती है ना, तो कई बार जीवन में ऐसी घटना घटित होती है जो संसार से वैराग्य होता है। और जब संसार में हमारे मुताबिक वर्क न हो रहा हो ना और वैराग्य हो रहा हो, तो समझना कि अब ठाकुर जी हमें अपने चरणों में लगाना चाहता है। 5-5.5 वर्ष के ध्रुव जब अपने पिता की गोद में जाकर बैठे, तो मां ने कहा कि तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते, उतरो यहां से। रोते हुए अपनी मां के पास में गए। सुनीति ने पूछा क्यों रोते हो? बोले क्यों ना रो, मेरी मां कहती है कि तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते, अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हें इस गोद में बैठना है तो भगवान से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें मेरी कोख से जन्म दे। मां, क्या मैंने आपकी कोख से जन्म लेकर कोई अपराध किया है? क्यों नहीं बैठ सकता मैं पिता की गोद में? मां समझ गई कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था इस उम्र में। पूछा क्या हुआ? उन्होंने बताया कि मेरी छोटी मां ने मेरा अपमान किया, मुझे पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। मां कहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुझे पिता की गोद में बैठना है? बोले हाँ। बोले तो ऐसे पिता की गोद में बैठ जिसकी गोद में बैठने के बाद तुम्हारा उतरने का मन न करे और कोई उतार भी ना सके। अगर बैठना ही है तो उस परम पिता की गोद में बैठो ना, जिसकी गोद से तुम्हें कोई उतार ना सके। मां कैसे बैठा जाएगा? बोले तपस्या से। तुम नारायण की तपस्या करोगे तो नारायण तुम्हें प्रसन्न होकर अपनी गोद में जगह देंगे। मां मैं तपस्या करने जा रहा हूं। देखो पति का प्रेम नहीं मिलता सुनीति को, इकलौता बेटा है, उसे भी क्या उपदेश दे दिया? जाके तपस्या करो, भगवान की गोद में बैठो। इसको कहते हैं मां। क्षमा कीजिएगा, आजकल की मम्मी अपने बच्चों को बिगाड़ रही है। अपना इकलौता ही बेटा क्यों ना सही, पर उसकी हर इच्छा पूरी नहीं की जा सकती। ध्यान से सुनना, जितने भी मां बाप मेरे बात सुन रहे हैं, अच्छी बात बेटे की कभी भी अधूरी मत छोड़ो, लेकिन जिससे बच्चे के चरित्र पर, जिससे बच्चे के भविष्य पर संकट आता हो, ऐसी कोई बात अपने बच्चे की पूरी मत करो, चाहे वो सारी रात रोता रहे। अरे एक रात रोएगा, सुबह चुप हो जाएगा, लेकिन उसकी बुरी बात तुमने पूरी की तो जीवन भर रोना पड़ेगा उसे। अब देखिए, पैसे की कमी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी आयु है। पैसे का दुरुपयोग हमने अपने बच्चों को बड़े बड़े स्मार्टफोन दे दिए। क्या दे दिए? आप कहेंगे कोरोना काल में ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे। मैं दावे से कह सकता हूं ऑनलाइन स्टडी जो कम से कम 14, 15, 16, 17, 18, 19 साल के बच्चे थे जिन्होंने ऑनलाइन स्टडी की, 90% नेगेटिव जीवन में प्रवेश कर चुका उनके। चलो वो तो हमारे हाथ में नहीं था, अब तो हाथ में, अब तो कोरोना खत्म, अब तो ऑनलाइन पढ़ाई खत्म, अब तो मोबाइल ले लो अपने बच्चों से। एक साइंटिस्ट को मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी बात उसने लिखी, आप बड़े ध्यान से सुनना। एक साइंटिस्ट को सुन रहा था, उस व्यक्ति ने एक बात कही कि तुम्हारे पास में 2 चॉइस हो अपने बच्चे को देने के लिए, एक आईफोन और दूसरा धधकता हुआ, आग में धधकता हुआ क्योला। और तुम्हें अपने बच्चे के हाथ पे एक चीज रखनी हो तो मोबाइल रखने की बजाय धधकता हुआ क्योला उसके हाथ पे रखना, क्योंकि धधकते हुए कोयले से जो घाव होंगे वो 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में भर जाएंगे, लेकिन मोबाइल से जो जीवन भर का घाव में उसे मिलेगा वो कभी नहीं भर पाएगा। ऐसे घाव उसे मिलेंगे, उसके विचार दूषित होंगे, उसकी आंखों पे इफेक्ट होगा, उसके हार्ट पे इफेक्ट होगा, उसकी मेमोरी कमजोर हो जाएगी। ये सिर्फ मोबाइल नहीं है, मुसीबत है, और छोटी उम्र में तो तगड़ी मुसीबत है। न जाने क्या खोलो और क्या खुल जाए, कहां पहुंचो और कहां पहुंच जाए।
कोई नहीं जानता। और बच्चे जिस सब्जेक्ट को जानते नहीं, छोटी उम्र में जिसे पता ही नहीं, आपने मोबाइल पकड़ा दिया और फिर कहते हैं मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं। ज्यादा मोबाइल यूज करने वाले बच्चों का मैं बताता हूं क्या हाल है। छोटी छोटी उम्र में कह देते हैं मैं बोर हो रहा हूं, मॉम आई वॉन्ट टू मोबाइल फोन बिकॉज आई एम बोर। हाँ या ना? अब ईमानदारी से बताओ, इनकी इस उम्र में बोरिंग का मतलब भी पता है इनको? किसको कहते हैं बोर? ये बोर हो रहे हैं। किताब भरी पड़ी उनको उठाओ, मैदान भरे पड़े उनमें जाके कूदो, तुम्हारे संग के दोस्त हैं उनके संग उदम करो, तुम कहां से बोर होगे? लेकिन बोर क्यों हो रहे? क्योंकि हैबिचुअल हो चुके हैं गेम खेलने के, मोबाइल में हैबिचुअल है। अब इनका भविष्य मोबाइल के अधीन है। अब बताइए क्या होगा, बोलो। इसलिए जो लोग अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, मेरी इस बात को नोट कर लीजिए, जब तक तुम्हारे बच्चों के एजुकेशन कंप्लीट ना हो जाए उन्हें मोबाइल फोन मत दीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए। मुझे मालूम है आज के युग में बहुत कठिन है और मैं कठिन काम करने के लिए आपको कह रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है यह काम आसान है तब जब आप सोच लेंगे कि मेरा भविष्य, मेरा बच्चे का भविष्य अच्छा होना चाहिए, तो ये कठिन काम भी आपको आसान लगने लग जाएगा। कौन चाहेगा मेरे बच्चे की मेमोरी कमजोर हो? कौन चाहेगा मेरे बच्चों की आंखें कमजोर हो जाएं? कौन चाहेगा मेरे बच्चे के हार्ट पे इसका इफेक्ट हो? चाहोगे? मैं नहीं कह रहा, तो साइंटिस्ट भी कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते? आधी बात मानोगे साइंस की, आधी नहीं मानोगे। जो तुम्हारे फायदे की है उसको मानोगे नहीं, मानो।